तो हेलो गाइस, माय पार्ट सेकंड काव्य बोध का सेकंड पार्ट रस परिचय। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। रस परिचय। काव्य की आत्मा है रस। काव्य की आत्मा है रस। प्रश्न नंबर, रस की परिभाषा। उत्तर, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस की परिभाषा। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? रस के प्रमुख अंग 4 है: स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव। रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? 4: स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव। रस के भेद और उनके स्थायी भाव। रस के कुल 10 भेद होते हैं। रस प्लस श्रृंगार, श्रृंगार का रति, हास्य, हास्य का हास, करुण, करुण का शोक, लोद्र, लोद्र का क्रोध, भयानक, भयानक का भय, अद्भुत, अद्भुत का विस्मय, विवक्ष, विवक्ष का जुगुस्सा, शांत, शांत का निर्भय, वात्सल्य, वात्सल्य का वात्सर। कैसे पढ़ते हैं? श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, क्रोध का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विवक्ष का जुगुस्सा, शांत का निर्भय, वात्सल्य का वात्सर। अब एक बात और याद रखना आपकी, स्थायी भावों की संख्या 10 होती है, अनुभावों की संख्या 5 होती है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, अनुभाव की संख्या 5 होती है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। तो चलो अब अपन इसके 10 रसों की परिभाषा पढ़ते हैं। एक क्लिक है, 10 रसों की परिभाषा एक ही है। 10 रसों की परिभाषा एक ही होगी, सिर्फ उदाहरण अलग अलग होंगे, बाकी सब सेम होगा। परिभाषा ये है, परिभाषा का फॉर्मेट ये है: विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से पुष्ट होकर जब देश लगाना है नामक स्थायी भाव जब परिवाप हो जाता है तो वह रस कहलाता है। जहाँ इधर अपन को वो स्थायी भाव लगाना है और यहाँ रस का नाम लिखना है। जैसे वीर रस, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए: विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से पुष्ट होकर जब उत्साह नामक स्थायी भाव जब परिवाप हो जाता है तो वह वीर रस कहलाता है। उदाहरण, बुंदेले हरबोरों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, बैठो झांसी वाली रानी थी। ऐसे ही करुण रस की परिभाषा विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से पुष्ट होकर जब शोक नामक स्थायी भाव जब परिपक्व हो जाता है तो वह करुण रस कहलाता है। उदाहरण, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहा गई। ठीक है। लोध रस, लोध रस की परिभाषा, लोध रस की परिभाषा भी बिल्कुल सेम है। जैसे विभाव, जैसे कि वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से पुष्ट होकर जब
लोध का क्लोध होता है तो जब क्लोध नामक स्थायी भाव जब परिपक्व हो जाता है तो वे लोध रस कहलाता है। उदाहरण श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर कलतल युगल मरने लगे। अद्भुत रस का भी उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन आता है इस प्रकार, लिखेगा अपन सबसे पहले डेफिनेशन। विभाव अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से पुष्ट होकर जब विस्मय नामक स्थायी भाव जब परिवाप हो जाता है तो वे अद्भुत रस कहलाता है। उदाहरण सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही नारी है कि नारी ही की सारी है। उदाहरण याद रखना कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही नारी है कि नारी ही की सारी है। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित विभाव अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से पुष्ट होकर जब हास नामक स्थायी भाव जब परिवाप हो जाता है तो वे हास्य रस कहलाता है। उदाहरण पापा ने सिलवा दिए 2 कोट 3 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। शांत रस का भी विभाव अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से पुष्ट होकर जब निर्भय नामक स्थायी भाव जब परिपक्व हो जाता है तो वे शांत रस कहलाता है। उदाहरण रघुपति राघव राजा राम पतित पवन सीताराम। तो यही थी गाइस, बस रस में कुछ नहीं करना है, यही करना है, सिर्फ यही पेपर में इसी में से आ जाता है। एक बार रस के कुल 10 भेद याद रखना, रस के 10 भेद हमेशा याद रखना, उसका स्थायी भाव याद रखना। एक बार अपन दोबारा करते हैं। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, लोद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विवश का जुगुस्सा, शांत का निर्भय, वात्सल्य का वात्सल। और ये याद रखना कि स्थायी भावों की संख्या 10 होती है, अनुभाव की संख्या 5 होती है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। बस अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें अब अपन पढ़ने वाले हैं, अपन ने पार्ट 1 में काव्य के भेद पढ़ लिए, इस वीडियो में रस पढ़ लिए। अब जो तात वीडियो जो आई उसमें अपन अलंकार पढ़ेंगे, बिल्कुल मात्र 10 मिनट के अंदर। मेरा हर एक वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, उससे कम में ही मैं करवा दूँगा। थैंक यू।